हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये वाला चैप्टर नंबर 6 जो आपके सिलेबस में है। तो इसमें हमने कल स्टार्ट किया था और हमने इसमें पढ़ा था पहले ऑर्डर्ड पेयर, फिर देखा था कॉर्टिजन प्रोडक्ट, फिर देखा था रिलेशन क्या होती है, फिर हमने देखा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हमारे पास कितनी बनती है। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, और उसके बाद हमने पढ़ा था रिलेशन इन ए सेट और रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है, राइट। उसके बाद हमने पढ़ी थी इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें हमने पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, वाइड रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन। आज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं डेट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो उसके बाद जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपके ये कंसेप्ट जो मैंने आपको बोले ये आपके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पहली रिलेशन जो हमारे पास आती है डेट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक रिलेशन और जो है किसी सेट एक्स पे, उसको हम तब बोलेंगे ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कब? जब इसका एवरी एलिमेंट, हर कोई एलिमेंट जो है वो रिलेटेड टू इटसेल्फ हो, राइट। मीन्स हर किसी एलिमेंट की खुद के साथ ही एक रिलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मेरे पास एक सेट ए है, ए में मेरे पास एलिमेंट्स है 2, 7, 8। अगर मेरे पास कोई रिलेशन ऐसी आती है जिसमें 2 के साथ ही रिलेटेड हो, 7 के साथ ही रिलेटेड हो, 8 के साथ ही रिलेटेड हो इन दिस सेट यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। तो इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लिख सकते हैं इन जनरल हमारे पास एक रिलेशन ऐसी जिसमें ए ऑर्डर पेयर हो, राइट। जितने भी ए हमारे पास किसमें है, सेट ए में, राइट। अगर मैं सेट ए लूँ, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हर कोई एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड है तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। ये दिखाया मैंने आपको कल कि ये ऑर्डर पेयर हम कैसे बनाते हैं, राइट। तो इस वाली को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। इन शॉर्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज ए रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। उसके बाद देखिए हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। हम सिमेट्रिक रिलेशन अब किसको कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन हम उस रिलेशन को कहते हैं कि अगर हमारे पास ए कामा बी डेट इज रिलेटेड टू आर, देन बी कामा ए शुड बी रिलेटेड टू आर आल्सो। डेट मीन्स अगर हमारे पास एक रिलेशन है, उस रिलेशन में मेरे पास, मानिए एक रिलेशन है मेरे पास, उस रिलेशन में मेरे पास ऑर्डर पेयर है 1, 2, राइट। तो फिर मेरे पास 2, 1 भी इसमें होना चाहिए, तभी मैं इस रिलेशन को बोलूँगा ये रिलेशन मेरे पास है सिमेट्रिक। उसी को हम बोलते हैं अगर हमारे पास ए कामा बी डेट इज रिलेटेड टू आर, तो फिर बी कामा ए जो है वो भी रिलेटेड टू आर होना चाहिए। फॉर ऑल ए कामा बी रिलेटेड टू बिलोंगिंग टू ए, जितने भी ए कामा बी हमको ए में होंगे, राइट। देखिए मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ए एक सेट है ऑफ एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3। अब अगर मेरे पास रिलेशन एक ऐसी आ गई, फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास आ गया 1, 2 एलिमेंट और हमारे पास आ गया 3, 1 एलिमेंट, राइट। तो जब हम ए क्रॉस ए कर लेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट, बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे। अब उसमें मैंने लिए हैं 1, 2 और 3, 1। देखिए अब इस रिलेशन को हम तब बोलेंगे ये हमारे पास है सिमेट्रिक। कब? जब हमारे पास ए कामा बी तो आर में हो, फिर बी कामा ए भी हमारे पास आर में होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 1, 2 आर में है, लेकिन अगर हमारे पास 2, 1 भी इस आर में होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3, 1 हमारे पास आर में है, फिर हमारे पास 1, 3 भी इस आर में होना चाहिए। तो जब ऐसी कंडीशन होगी इस वाली रिलेशन को हम बोलेंगे ये हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। उसके बाद देखिए हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में अब हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ए बी और सी। इसमें क्या हम बोलते हैं, अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो फिर ए बी रिलेटेड टू सी आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक रिलेशन में ए बी एलिमेंट है, बी सी एलिमेंट भी है, तो फिर जो ए सी है, ए सी भी हमारे पास एक रिलेशन में आना चाहिए। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ ऐसे। मेरे पास एक रिलेशन है, उसमें एलिमेंट है 1, 2 और दूसरा जो ऑर्डर पेयर उसमें डेट इज 2, 3। तो अगर मेरे पास ये मैंने लिया है, मैं आपको नए से दिखाता हूँ, ये और एक रिलेशन है जिसमें मेरे पास ऑर्डर पेयर है 1, 2, दूसरी ऑर्डर पेयर है 2, 3। अब आप यहाँ पे देखिए ए कामा बी वो तो आर में है, बी कामा सी वो तो आर में है, ये यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, बी के बदले यहाँ पे 2 है, राइट। तो बी कामा सी वो भी आर में। अगर हमारे पास फिर ए कामा सी मीन्स ए दिस 1 एंड सी 3, अगर हमारे पास 1, 3 भी फिर इस आर में आ गया, तो फिर हम इस रिलेशन को बोलेंगे ये रिलेशन हमारे पास है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी जब मैं एग्जाम्पल्स उठाऊंगा, राइट। उसके बाद देखिए हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। हम किस रिलेशन को बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हम उस रिलेशन को बोलते हैं जो 1+2+3 हो, डैट इज विच इज रिफ्लेक्सिव, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो
और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो, राइट। एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस वाली रिलेशन को हम बोलते हैं ये हमारे पास अब बन गई है इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट। उसके बाद देखिए एक और टाइप ऑफ रिलेशन हमारे पास है, डेट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम बोलते हैं अगर हमारे पास ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर वो रिलेशन में है और बी कामा ए वो भी हमारे पास एक रिलेशन में है, फिर हमको अगर ये मिलता है कि ए और बी आपस में सेम है तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। आपको ये याद रखना है ताकि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट में पूछा गया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की क्या कंडीशन होती है तो आपको वो अगर हम पे ऑप्शन होगा ए कामा बी बिलोंगिंग टू आर एंड बी कामा ए बिलोंगिंग टू आर इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो आपको इसको टिक मारना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने कल आपको पढ़ाया था ये एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ पे मैंने आपको कल पढ़ाया था, एक तो पढ़ाया था ये वाइड नल और एम्प्टी रिलेशन और दूसरा पढ़ाया था यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों रिलेशंस को हम कभी कभी बोलते हैं ट्राइवियल रिलेशन, राइट। बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन और समटाइम्स कॉल्ड ट्राइवियल रिलेशन। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको याद रखना है, राइट। ऑब्जेक्टिव में होगा बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन और समटाइम्स कॉल्ड ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो जो ऑप्शन ट्राइवियल रिलेशन का होगा आपको उसी पे टिक मारना है, राइट। सो ये हमारे पास था रिलेशंस की थियोरी अब तक। तो अब हम इसमें कर लेंगे क्वेश्चंस जिससे आपके ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोलता है लेट ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी is the empty relation and r dash is set of ordered pair AB, the difference between heights of A and B is less than 3 meter is universal relation। तो हमें एक यहाँ पे रिलेशंस दो दी गई है, पहली रिलेशन हमको दिखानी है हमारे पास एम्प्टी रिलेशन है, दूसरी रिलेशन हमको बतानी है हमारे पास है क्या यूनिवर्सल रिलेशन, वी हैव टू शो दिस। अब देखिए हमारे पास पहली रिलेशन पे हम फोकस करते हैं। पहली रिलेशन में हमारे पास जो एलिमेंट है वो आता है ऑर्डर पेयर आती है वो आती है ए कामा बी और रिलेशन क्या है, रिलेशन है जो ए है ये सेट है, ये सिस्टर है बी का। तो आप देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे बॉयज़ हैं, तो जब ये भी बॉय है ये भी बॉय है तो ये डेफिनेटली इसकी सिस्टर नहीं हो सकती। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5, यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं आएगा जो पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट का या की सिस्टर होगी, राइट। तो ऐसा हमारे पास यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट बनेगा क्योंकि सेट हमारे पास बॉयज़ का है, राइट। अब देखिए दूसरी रिलेशन हमारे पास उसमें एलिमेंट ए कामा बी ऑर्डर पेयर ए कामा बी आती है, लेकिन जो डिफरेंस है बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी वो हमारे पास 3 मीटर से कम आनी चाहिए और ये हमको दिखानी है कि हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। मैंने आपको कल बोला था कि एक ऐसी रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी के दरमियान हम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट आता है, राइट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद आता है सेट जितने भी, तो वो हमारे पास अब बनती है यूनिवर्सल रिलेशन। और इस यूनिवर्सल रिलेशन को कहने का दूसरा एक तरीका है, अगर हमारे पास सेट ए है सेट बी है तो फिर सेट ए का हर कोई एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ए में आर्बिट्री एलिमेंट लेता हूँ ए का, बी में आर्बिट्री एलिमेंट लेता हूँ सेट बी का, तो मेरे पास सेट ए का जो आर्बिट्री एलिमेंट है वो हर किसी बी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो इसको भी हम बोल सकते हैं ये हमारे पास है यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमारे पास तरीका है दिखाने का यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिए अब हम रिलेशन पे फोकस करते हैं। रिलेशन हमारे पास है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कामा बी की। तो हमारे पास जो डिफरेंस आनी चाहिए हाइट्स में ए और बी की हाइट्स में, हम मानते हैं हाइट ऑफ ए को डिनोट करते हैं एच ए से, हाइट ऑफ बी को हम डिनोट करते हैं एच बी से, तो ये डिफरेंस हमको 3 मीटर से कम आनी चाहिए, राइट। क्या ये एक यूनिवर्सल रिलेशन बनाती है? क्या हर कोई स्टूडेंट, और मैं कोई भी 2 स्टूडेंट्स लूँ, क्या उन 2 स्टूडेंट्स की हाइट 3 मीटर से कम आएगी? डेफिनेटली कोई भी किसी भी कोई भी 2 स्टूडेंट्स आप ले लीजिए, उनकी हाइट 3 मीटर से कम तो आएगी। अगर आपको यहाँ पे आपको फोकस करना है मीटर पे, आपको पता है जो वो 1 मीटर है डेट्स इक्वल टू 3.28 फीट, राइट। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आनी चाहिए 3 मीटर से कम, उससे कम। तो अगर हम 3 मीटर देखेंगे अकॉर्डिंगली तो वो हमारे पास बनते हैं अराउंड 10 फीट, राइट। तो अगर हम कोई भी 2 स्टूडेंट्स लेंगे, उन 2 स्टूडेंट्स की हाइट की डिफरेंस तो 10 फीट से कम
तो आएगी मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट लूँ उसकी हाइट है 5 फीट, राइट, दूसरा स्टूडेंट लूँ उसकी हाइट है 6 फीट, तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देता हूँ तो वो होती है 1 फीट, तो डैट इज लेस देन 3 मीटर और टू से 10 फीट, तो वह 10 फीट से कम तो है। सिमिलरली कोई एक स्टूडेंट लेता हूँ जो खाली मान लो 3 फीट है, राइट, और एक बड़ा बंदा है जो मान लो 7 फीट भी है, राइट, अगर मैं इनकी भी डिफरेंस निकालता हूँ तो वो मेरे पास आएगा 4 फीट, अगेन दिस 4 फीट इज लेस देन 10 फीट, राइट। तो जब हमारे पास ये हर कोई स्टूडेंट अगर हम लेंगे तो वो हर किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ रिलेशन रखता है, क्योंकि उन दोनों की हाइट की डिफरेंस हमेशा 10 फीट से कम होगी, राइट। ये तो थोड़ा सा जनरल थिंकिंग के पे भी डिपेंड करता है, राइट। उसके बाद तो ये रिलेशन हमारे पास जो है ये हमारे पास बनेगी यूनिवर्सल रिलेशन, मीन्स हर कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से रिलेटेड होगा, राइट। उसके बाद देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज लेट T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T given by R is set of ordered pair T1 comma T2 T1 is congruent to T2 show that R is an equivalence relation, right। हमको दिए गए जितने भी ट्रायंगल्स हैं उन सारों का सेट इसने बनाया है, उसको रखा है नाम कैपिटल T, और रिलेशन इसने डिफाइन की है, रिलेशन में इसने लिया है ऑर्डर पेयर T1 कामा T2, और ये बोलता है जो हमारे पास T1 है T1 हमारे पास T2 का होना चाहिए कॉन्ग्रेंट। हमें बतानी है कि जो ये रिलेशन है ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब देखिए अगर मैंने आपको बोला इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारे पास 3 कंडीशंस आती है। पहला आती है कि जो हमारे पास रिलेशन है दैट शुड बी रिफ्लेक्सिव, दूसरा दैट रिलेशन शुड बी सिमेट्रिक, एंड थर्ड वन दैट रिलेशन शुड बी ट्रांजिटिव, राइट। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव में मैंने अभी बोला कि हर कोई एलिमेंट जो है वो अपने आप के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ए वो हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। सिमिलरली सिमेट्रिक मैंने बोला अगर बी हमारे पास रिलेशन में है दैट बिलोंग्स टू आर, तो फिर ए भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। ट्रांजिटिव में हम बोलते हैं अगर हमारे पास बी रिलेशन में है वी आर रिलेटेड टू आर, सी वो भी बिलोंग करते हैं आर को, तो फिर हमारे पास क्या होना चाहिए सी जो है दैट शुड आल्सो बिलोंग टू आर, दैट इज द कंडीशन फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसमें देखिए पहली रिलेशन हम देते हैं रिफ्लेक्सिव। अब देखिए अगर मैं लेता हूँ एक रिलेशन आर, उसमें मैं लेता हूँ एलिमेंट टी, तो डैट मीन्स अगर मैंने एक ऑर्डर पेयर ली तो मैंने पहला एलिमेंट भी वही रखा, सेकंड एलिमेंट भी वही रखा, मैं देखूंगा क्या ये इस वाली रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। हमारे पास रिलेशन क्या है T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2, कि जो पहला ट्रायंगल है वो दूसरे ट्रायंगल को होना चाहिए कॉन्ग्रेंट। डेफिनेटली हर कोई ट्रायंगल जो वो खुद को कॉन्ग्रेंट तो होता है, राइट। मैं कोई भी ट्रायंगल लूँ वो खुद को ही कॉन्ग्रेंट तो डेफिनेटली होता है। तो ये रिलेशन मेरे पास पहले तो बनेगी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ, राइट। ये तो होगी एक बात। अब दूसरी बात देखिए जो हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, उसमें हम बोलते हैं अगर रिलेशन में हमारे पास है A, तो फिर हमारे पास आना चाहिए B, AB। देखिए अगर मेरे पास A, मुझे यहाँ पे ये पहले से ही है A, की मतलब A, जो है वो रिलेशन में पहले से ही है, डैट मीन्स A मेरे पास जो है वो कॉन्ग्रेंट है किसको, मैं कॉन्ग्रेंट दिखाता हूँ C से, ये कॉन्ग्रेंट है टू ट्रायंगल B। तो अगर A B को कॉन्ग्रेंट है तो डेफिनेटली B भी A को कॉन्ग्रेंट होगा, राइट। तो डैट मीन्स अगर हमारे पास A, यहाँ पे बिलोंग करता है R को, तो फिर B, A भी यहाँ पे R को बिलोंग करना चाहिए, तो ये भी हमारे पास इसलिए बनेगा ये हमारे पास सिमेट्रिक, राइट। अब थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन जो ट्रांजिटिव के लिए है वो हमें बोलते हैं अगर A, B हमारे पास R में है और B, C भी हमारे पास R में है, तो फिर हमारे पास क्या A, C जो है वो भी R में आना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए अगर A, B यहाँ पे R में है, ये पहले C वहाँ पे दिया होता है कि A, B हमारे पास R में है, तो डैट मीन्स A और C जो है A और B जो है ये खुद कॉन्ग्रेंट है, A B को कॉन्ग्रेंट है, राइट। यहाँ पे B और C भी रिलेशन में है तो डैट मीन्स B भी C को कॉन्ग्रेंट है। डेफिनेटली जब ये इसको कॉन्ग्रेंट है लेकिन ये खुद इसको कॉन्ग्रेंट है, तो फिर A भी कॉन्ग्रेंट होगा किसको, C को, तो डैट मीन्स ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी, राइट। क्या मैंने बोला अगर हमारे पास A, B रिलेशन R में है, B, C भी रिलेशन R में है, तो फिर हमें होना चाहिए कि A, C जो है वो भी हमारे पास रिलेशन R में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जब हमारे पास A, B रिलेशन R में है डैट मीन्स फर्स्ट दिस A इज कॉन्ग्रेंट टू B, राइट। B, C भी रिलेशन में है तो डैट मीन्स B इज कॉन्ग्रेंट टू C।
तो जब ऐसी कंडीशन है, ये देखिए ये इसको कॉन्ग्रेंट है लेकिन ये खुद इसको कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ पे फिर जो एलिमेंट फर्स्ट ए है ये भी कॉन्ग्रेंट होगा एलिमेंट सी को, तो फिर ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होती है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, इसलिए हम बोलेंगे ये रिलेशन जो हमारे पास है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, राइट। देखिए आप ये क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। हमें बोलना है इसमें चूज द करेक्ट आंसर, इसमें इन चार ऑप्शंस में क्या आंसर करेक्ट है। देखिए हमें इसमें तीन चीज़ें चेक करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बोला ए कामा ए शुड बिलोंग टू आर, कि हर कोई एलिमेंट जो ए में है वो खुद के साथ लिस्ट में होना चाहिए। सिमेट्रिक में मैंने बोला अगर हमारे पास दिया है कि ए कामा बी आर में है तो फिर बी कामा ए भी हमारे पास आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिव में दो कंडीशन है, अगर ए कामा बी बिलोंग करता है आर को और बी कामा सी बिलोंग करता है आर को, फिर हमारे पास होना चाहिए कि ए कामा सी भी इस रिलेशन में हमारे पास होना चाहिए। जब ऐसी कंडीशन होगी तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। हम यहाँ पे पहली कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन में आप देखिए यहाँ पे हमारे पास सेट में है 1 2 3 4, डैट मीन्स हमारे पास फिर रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। जब वैसे होगा तो हम बोलेंगे हमारे पास रिलेशन जो है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बोलूँ, अगर मेरे पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है लेकिन 4 4 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, तो इस वाली रिलेशन को हम नहीं बोलेंगे ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी एलिमेंट है हमारे पास सेट में वो रिलेटेड टू इटसेल्फ होना चाहिए जरूरी। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे आप देखिए 1 1 भी है रिलेशन में, 2 2 भी है रिलेशन में, 3 3 भी है रिलेशन में, 4 4 भी है रिलेशन में, तो ये रिलेशन हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनती है। तो रिफ्लेक्सिव तो है ही। अब हम चेक कर लेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास ए कामा बी पहले से ही रिलेशन में हो तो फिर बी कामा ए भी इस रिलेशन में हमारे पास आना चाहिए। अब देखिए 1 कामा 2 यहाँ पे रिलेशन में है तो फिर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है। अब इसको हम तब बोलते हैं रिफ्लेक्स ये सिमेट्रिक जब हमारे पास बी कामा ए डैट इज 2 कामा 1 भी रिलेशन में होता है। क्या 2 कामा 1 यहाँ पे है कहीं पे? नहीं, 2 कामा 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन तो नहीं बनती, राइट। रिफ्लेक्सिव हमने देखा रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक हमने देखा सिमेट्रिक नहीं है। अब देखिए तीसरा चीज़ जो यहाँ पे हम निकालते हैं वो निकालते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैंने कंडीशन बोली, अगर मेरे पास ए कामा बी वो पहले से ही रिलेशन में हो, बी कामा सी वो भी रिलेशन में हो, तो फिर मेरे पास क्या है, ए कामा सी जो है ए कामा सी डैट शुड आल्सो बी इन द रिलेशन। अब देखिए हम इसको चेक करते हैं, 1 कामा 2 रिलेशन में है, क्या 1 कामा 2 रिलेशन में है, वो 1 कामा 2 जो है ये तो रिलेशन में है, डैट मीन्स ए कामा बी यहाँ पे रिलेशन में है। फिर मेरे पास बी कामा सी, बी में मेरे पास ये बी एलिमेंट जो है वो कॉमन होना चाहिए, तो 2 कामा 2 ये रिलेशन में, तो हम बोलेंगे बी कामा सी भी हमारे पास रिलेशन में है। ए कामा बी भी रिलेशन में है, बी कामा सी भी रिलेशन में है, तो फिर हमारे पास ए कामा सी जो है वो भी रिलेशन में आना चाहिए। ए के बदले 1 है, बी के बदले 2 है, तो फिर हमारे पास 1 कामा 2 रिलेशन में होना चाहिए। वो आपने देखा वो 1 कामा 2 भी हमारे पास रिलेशन में है, तो ये तो हमने एक पे चेक किया। इसी तरह से हम दूसरे पे चेक कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कामा सी शुड आल्सो बिलोंग टू आर। अब देखिए 2 कामा 2 हमारे पास बिलोंग करता है आर को, क्या तो एक कंडीशन तो हमारे पास होती है 2 कामा 2 जो है वो हमारे पास आर को बिलोंग करता है। फिर देखेंगे हम क्या हमारे पास बी कामा सी बिलोंग करता है आर को, मीन्स पहला एलिमेंट जिसमें 2 होना चाहिए, बी होना चाहिए, तो यहाँ पे एक एलिमेंट तो हमने ये लिया, इसके बाद कोई एलिमेंट हमको ऐसा नज़र नहीं आता है, तो इस पर हम इसको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जिस कंडीशन पे हमको बाद में चेक करना है पहले हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं सेटिस्फाई होती, राइट। इन द सिमिलर मैनर हम चेक कर लेंगे 1 कामा 1 पे, तो ए कामा बी 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, राइट। बी कामा सी, बी मतलब अब 1 होना चाहिए पहले, बी कामा सी, तो 1 कामा 3 जो है वो भी बिलोंग करता है आर को। फिर हमारे पास क्या होना चाहिए, ए कामा सी जो है डैट शुड आल्सो बिलोंग टू आर, ए के बदले 1, बी के बदले 3, मीन्स हमारे पास फिर 1 कामा 3 वो भी रिलेशन में आना चाहिए। क्या है कहीं पे, हाँ यहाँ पे आप देखते हो 1 कामा 3 जो वो हमारे पास रिलेशन में है। इसके बाद हम चेक कर लेंगे 4 कामा 4 पे, क्या ए कामा बी जो है वो रिलेशन में है, ए के बदले भी हमको यहाँ पे 4 है, बी के बदले भी हमको यहाँ पे 4 है। फिर हम देखेंगे बी कामा सी, मीन्स पहला जो है वो 4 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन और कोई एलिमेंट हमको यहाँ पे नहीं मिलता है जो 4 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इस पे भी हम कंडीशन को चेक नहीं कर सकते। अब हम इसके बाद देखेंगे आगे जब बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 कामा 3,
तो ए कामा बी जो है वो हमारे पास रिलेशन में है। तो फिर हम देखेंगे बी कामा सी क्या रिलेशन में है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसमें भी बी सेम है, इसमें भी बी सेम है, तो हम इसको इस पे भी चेक कर लेंगे, इस पे भी चेक कर लेंगे। पहले हम इस वाले पे चेक कर लेंगे 3,3 पे। तो बी कामा सी जो है वो बिलोंग करता है आर को। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर हमारे पास आना चाहिए ए कामा सी जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ए के बदले 1, बी के बदले 3, तो फिर हमारे पास 1,3 आना चाहिए आर में, वो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे 1,3। तो अब हम इसको एक और कंडीशन पे चेक करते हैं। यहीं पे देखिए, पहले 1,3 जो है वो बिलोंग करता है आर को, डैट मीन्स ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। फिर बी कामा सी, बी में आप ये वाला तो हमने चेक किया, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी बी हमारे पास है 3, तो 3,2 बिलोंग्स टू आर। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कामा सी शुड आल्सो बिलोंग टू आर। ए के बदले है 1, बी के बदले है 2, तो फिर हमारे पास 1,2 भी रिलेशन में आना चाहिए। हाँ, वो यहाँ पे है, तो 1,2 जो है वो भी हमारे पास रिलेशन में आता है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ पे हर कहीं पे क्या है, ट्रांजिटिविटी जो है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो भी फॉलो होती है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा ये रिलेशन जो हमारे पास है पहले रिफ्लेक्सिव थी, सिमेट्रिक तो नहीं थी, राइट, और फिर हमारे पास ट्रांजिटिव निकली है, ठीक। तो हमारे पास जो ऑप्शन इसका सही बनता है वो बनता है आर इज रिफ्लेक्सिव, ये बी पार्ट, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं बनती, राइट। उसके बाद देखिए जो हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये बोलता है लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट एन, कि हमारे पास एक आर रिलेशन है किस वाले सेट में, नेचुरल नंबर्स में, एन मीन्स नेचुरल नंबर, गिवन बाय आर इज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए कामा बी where a is equal to b minus 2 and b is greater than 6, choose the correct answer। इसमें हमें बताइए करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। देखिए, हमको यहाँ पे मिलता एक तो मिलती है ऑर्डर पेयर a कामा b, लेकिन कंडीशन क्या है ऑर्डर पेयर के लिए कि जो a है, a हमारे पास है b माइनस 2, और b पे भी एक कंडीशन है कि b हमारे पास है ग्रेटर देन 6, और दोनों जो है दोनों हमारे पास नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये रिलेशन जो है डिफाइन करी गई है नेचुरल नंबर्स पे। अब देखिए, जब b हमारे पास 6 है तो b हमारे पास जब 6 से ग्रेटर है तो b हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है, b तो हमारे पास 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, या इसके बाद 10 होगा, वैसे ही होगा। देखिए, जब हम b डालेंगे इसमें, इस वाली इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में, व्हेन b इज इक्वल टू 7, तो ये आएगा हमको 7 माइनस 2, तो a हमको आएगा 7 माइनस 2 5, डैट मीन्स हमें एक एलिमेंट आएगा इसमें, a आएगा 5 और b आएगा 7। क्या 5,7 यहाँ पे है ऑप्शन में? नहीं, 5,7 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। हम इसको आगे अब चेक कर लेंगे, 8 लेंगे हम b, तो जब हमारे पास b होगा 8, तो a हमको आएगा 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 डैट इज 6, मीन्स a हमारे पास आना चाहिए 6 और b हमने लिया 8। क्या 6,8 रिलेशन में है? तो हाँ, ये 6,8 रिलेशन में है, तो ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इस पे आगे भी एक MCQ सेशन इस पे करूँगा, क्योंकि रिलेशंस का जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा समझने में, अगर आपने पढ़ा होगा इन ट्वेल्थ क्लास, तो वहाँ पे भी इसको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये हो गया हमारे पास अब रिलेशंस का जो कंसेप्ट है, इसमें हमने जो पढ़ा ये इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, प्रोवाइडेड आपने इसको समझा हो। और मैं आगे भी आपको इस पे MCQ सीरीज दिखाऊंगा जिससे आपके ये कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। टुमारो इंशाल्लाह हम आप उठाएंगे फंक्शंस। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।